एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बैंक प्री एग्जाम से पहले अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, प्लस क्या क्या चीजें अब हम ऐड करें कि हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए, अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर पाए। प्लस अब हम अपनी स्टडी जो भी हमने करी अपनी पढ़ाई उसमें क्या क्या चीजें और ऐड करें, प्लस उन्हें कैसे प्लान करें लास्ट 10 to 15 डेज में कि हम अच्छा परफॉर्म कर पाए और जब हम पेपर देने जाएं तो हम एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि हाँ हमने एक बैलेंस वे में प्रिपेयर किया है। बिकॉज जो ये लास्ट 10 to 15 डेज होते हैं आपके एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं जब हम पहले प्रिपेयर कर रहे होते हैं हम अच्छे वे में तो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी दिन अच्छे से पढ़ते हैं, किसी दिन हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है। सो एक कई बार कंटिन्यूटी हमारी उतनी प्रॉपर वे में नहीं रह पाती है। बट इन लास्ट 10 to 15 डेज में हमें प्रॉपर कंटिन्यूस तरीके से अच्छे से प्लान करना है, अच्छे से बैलेंस करना है। ये एक ऐसा टाइम है जहां पे हम अपनी स्पीड को एक एडिशनल टच देंगे, हम अपने जितना भी हमने अभी तक प्रिपेयर करा है इसे एक एडिशनल टच देंगे। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हम सीधे अब डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि हम क्या क्या करें। सबसे पहले मैं ओवरऑल बात करती हूँ। ऑब्वियस है कि आप लोग मॉक पहले भी देते ही होंगे, बट अब आपको रेगुलर एक एक मॉक देने हैं डेली। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो एक मॉक के अलावा आप ज्यादा भी दे सकते हैं। अगर आपको मॉक देना, आप मॉक से ज्यादा प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं तो, बट डेली एक मॉक तो आप लास्ट 10 to 15 डेज में जरूर दीजिए। प्लस सेक्शनल जो क्यूज होती है उसके अलावा आप ये लगा लीजिए, अगर आप डेली तीनों की तीनों अलग अलग सेक्शनल क्यूज लगा पाए अच्छा है। जैसे अगर आप सेक्शनल क्यूज लगा रहे हैं तो कोशिश करिएगा, जैसे आप मान लीजिए मैथ्स की सेक्शनल क्यूज लगा रहे हैं तो आप उसमें जैसे डीआई की प्रैक्टिस कर रहे हैं एक दिन, कभी अर्थमेटिक के रैंडम क्वेश्चन है वो कर ले रहे हैं, कभी सिंप्लीफिकेशन की कर ले रहे हैं। सिमिलरली जब आप रीजनिंग में भी लगा रहे हैं तो किसी दिन सिलॉक्स का टॉपिक उठा ले रहे हैं, किसी दिन आप इनइक्वालिटी का टॉपिक उठा रहे हैं, तो आप ऐसे भी करके सेक्शनल लगा रहे हैं। और जो ओवरऑल आप मिक्स करके देंगे वो आप जो भी आपकी मॉक टेस्ट है उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ऐसे करना है, डेली एक मॉक कंपलसरी है। देन सेक्शनल क्विज आपको डेली एक एक करके जो भी आपको सब्जेक्ट वाइज लगे वो देनी है, टॉपिक वाइज करके दीजिए। एक वीक तक तो आप टॉपिक वाइज दीजिए। देन जो आपके लास्ट के 3 to 4 डेज बचे हैं उसमें आप मिक्स दे सकते हैं सेक्शनल क्विज, तो सही रहेगा। बाकी अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे करें और क्या क्या चीज ऐड करें। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट सेक्शन को लेकर। सो अब आपको क्वांट सेक्शन में क्या करना है, जब भी आप क्वांट सेक्शन पढ़ने बैठे सबसे पहले आपको टेबल रिवाइज करनी है, आपको क्यूब्स रिवाइज करने हैं, आपको स्क्वायर्स रिवाइज करने हैं, एंड देन आपको जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यूज है वो रिवाइज करनी है। जब भी आप पढ़ने बैठे इट विल टेक ज्यादा 10 to 15 मिनट्स लेगा, इतना ही टाइम लेगा और आप अच्छे से एक बार इसे कर लीजिए। मेक श्योर करिए जब भी पढ़ने बैठे सबसे पहले यही करें, क्योंकि जब हम इसे बाद के लिए टालते हैं फिर हम उसे भूल जाते हैं, देन हम नेक्स्ट डे पे टालते रहते हैं एंड हम लास्ट दिन से एक दिन पहले से ऊपर ऊपर देखते हैं तो वो माइंड में नहीं बैठता है। तो कोशिश करिए एटलीस्ट अगर आप 10 डेज भी लगातार करेंगे ना, आपके माइंड में चीजें बैठने लगेंगी। उसके बाद जब भी आप क्वांट बैठेंगे तो आप सबसे पहले ये कर लेंगे। देन इसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई एंड नंबर सीरीज हो गई। ये 3 की प्रैक्टिस अच्छे से करिए, कम से कम 1 आवर इन तीनों को मिला के दे दीजिए जितना भी आपसे लगता है। तो 1 आवर आप इसको ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन विद जो ये रिवीजन है इसके साथ आपका इजीली हो जाएगा, क्योंकि आपको विद टाइम कम टाइम में ज्यादा करना है तो कोशिश करिएगा कम टाइम में ज्यादा कर पाए। सो जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अब लास्ट दिन में ना, तो आपके नंबर सीरीज के जो पैटर्न है ना तो वो आपके माइंड में बैठने लगेंगे, क्योंकि हमने लास्ट डेज में ही प्रैक्टिस करें तो आपको पेपर में ईजी होगा। सेकेंड, अब बात करते हैं डीआई की। सो डीआई की भी आप प्रैक्टिस करिए, 1 आवर आप डीआई को दीजिए। कभी आप डीआई में जैसे उठा लीजिए परसेंटेज बेस्ड डीआई, कभी उठा लीजिए रेशियो वाली डीआई, कभी कैसलेट उठा लीजिए, किसी दिन एकदम मिक्स उठा लीजिए। इस तरह से आप डीआई की अलग वे में प्रैक्टिस करिए। जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं ऐसा मत सोचिए वहां हो जा रही है, उसके अलावा आपको ये अलग से करनी है, क्योंकि जब आप यहाँ बार बार प्रैक्टिस करेंगे स्पीड, अब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपने सब कुछ पढ़ लिया, ये जो आप लगातार करेंगे इससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। देन अर्थमेटिक के लिए आपको मैथ्स में क्या करना है कि आपको सपोज लास्ट के जो ये 1 वीक है इसमें ही आपको करना है, उसके अलावा 1 वीक के बाद जो लास्ट के 2-3 डेज में उसमें आपको अर्थमेटिक नहीं टच करनी है। सो लास्ट के जो ये डेज है 1 वीक, इसमें आपको करने से आपने सपोज आज टाइम एंड वर्क उठाया, इसका ऊपर ऊपर का कॉन्सेप्ट आपने जो भी पढ़ा था, जो भी सिंपल से फॉर्मूला होते हैं एफिशिएंसी वाले, टाइम कैसे निकालते हैं, ये ऊपर ऊपर एक बार देख लीजिए। इसके अराउंड 5 to 10 क्वेश्चंस देख लीजिए, बस कोई भी रैंडम क्वेश्चन वो भी इजी लेवल के उठा लीजिए, इसे करिए एंड टाइम एंड वर्क फिनिश। देन ऐसी प्रॉफिट लॉस फिनिश। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका ये एक चैप्टर करने में 1 आवर लेगा अगर आप बहुत स्लो भी करते हैं, अदरवाइज जल्दी हो जाएगा।
सो आपको क्योंकि ऊपर ऊपर देखना है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना। तो अर्थमेटिक अब आप लास्ट के 1 वीक ऐसे ही प्रिपेयर कीजिएगा। उसके बाद अर्थमेटिक ज्यादा मत टच करिएगा। लास्ट के 2-3 डेज डीआई सिंप्लीफिकेशन, इस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। और कभी कभी अर्थमेटिक के ऐसी रैंडम 2-3 क्वेश्चंस आप कोई भी किसी भी टॉपिक के उठा लीजिए, वो भी इजी लेवल के, क्योंकि अगर आपसे वो आप टफ लेवल उठाएंगे और आपसे पेपर से पहले वो नहीं हुए तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो हमको वो नहीं करना है, इजी लेवल उठाना है अब। और उसके बाद ये आपको पूरा क्वांट का हो गया। देन अब हम बात करते हैं रीजनिंग में क्या करना है। सेम चीज रीजनिंग में है। जो ये 1 वीक है लास्ट का, इसमें आपको जो भी आपने सिलॉक्स पढ़ा है, इसके कॉन्सेप्ट आइदर और में क्या क्या केसेस होते हैं, किस वे में लेना है, कैसे लेना है, ये सब देख लीजिए। ओनली अ फ्यू में क्या आता है क्या नहीं आता है ये देख लीजिए। इनइक्वालिटी के आइदर और केस देख लीजिए। एक बार सबके ऊपर ऊपर की हाँ इसमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ये देख लीजिए। और इनके कुछ 5 to 10 क्वेश्चंस कर लीजिए। इसमें भी आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये आपको 1 वीक जो है स्टार्टिंग का उसमें करना है। लास्ट 2-3 डेज में तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। यहाँ पे आप एक बार अपना जब ये सब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड पे वर्क होता है, प्लस इस पे आपकी कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको पेपर में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए होता है। ठीक है। उसके बाद आप पजल्स, वो तो आपको करनी है, तो डेली पजल्स की प्रैक्टिस कीजिए। बॉक्स बेस्ड हो गई और जो भी सर्कुलर हो गई, जैसे भी है स्क्वायर वाले हो गए, सब देख लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सब बेसिक चीजें हैं। हालांकि सबको आती है बट कई बार पेपर में कंफ्यूजन हो जाता है। एक बार देख के जाइएगा अच्छे से तरीके से। जैसे कि सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द लेफ्ट, और अगर 2 पर्सन बैठे हैं, ये सब चीजें जो है जो मैंने पहले भी आपको बताया जब आप पजल करते हैं, इन चीजों को माइंड में रखेंगे तो इनसे स्पीड इंप्रूव होती है। तो आप ये करिएगा। सो आप रीजनिंग में अब लास्ट के दिन में ऐसा करेंगे, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, प्लस फाइनल टच आपकी परफॉर्मेंस को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश को लेकर। इंग्लिश में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। डेली का रीडिंग करिए, बस एडिटोरियल रीड करिए, तो उससे आपकी रीडिंग से इंप्रूव होता है। अगर आप ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बट रीडिंग मत छोड़िएगा। आपको लग रहा होगा प्री आ गया है, अब हम रीडिंग नहीं करते हैं, क्या फायदा, जितनी करनी थी पहले कर ली। नहीं, रीडिंग मत छोड़िएगा, चाहे आप 15 मिनट्स ही करें, लेकिन करिएगा। प्लस कोई एक्स्ट्रा वोकैब अब याद करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी आपने पहले पढ़ ली है, या तो उसको रिवाइज कर लीजिए, जितनी भी हो पाती है। सारी रिवाइज नहीं भी हो पाती है, कोई बात नहीं है, जितनी भी आपसे हो पाती है उसे रिवाइज कर लीजिए। प्लस इंग्लिश में आपको रीडिंग, वोकैब जितनी भी आपने पढ़ी है उसे रिवाइज, और जो सेक्शनल टेस्ट देंगे ना वो दे दीजिए। जैसे आप किसी दिन फिलर वाला दे रहे, किसी दिन पैराजम्बल दे रहे, किसी दिन मिक्स दे रहे, प्लस मॉक में साथ साथ आप इंग्लिश का प्रिपेयर कर रहे हैं। इतना इनफ है अब प्री के लिए। सो अगर आप ओवरऑल इतना करेंगे, आपका लास्ट टाइम में परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट आएगा, आपकी स्पीड में भी इंप्रूवमेंट आएगा, प्लस जब आप पेपर देने जाएंगे आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। और आप ओवरऑल इतना कर लीजिएगा जो भी वीडियो में बताया गया है, इनफ है। लास्ट 10 to 15 डेज में आपकी स्पीड में भी इंप्रूवमेंट आएगा। मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी स्पीड इंप्रूव होती है। आप क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाते हैं। कई बार जो आप अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करते हैं वो काइंड ऑफ सेम ही टाइप के आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। थोड़ी बहुत वैल्यूज में चेंज होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑब्वियस है, आएगा ही आएगा, बट काइंड ऑफ जब आप फैमिलियर हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है अटेम्प्ट करना पेपर में। प्लस जो हम गलती यहाँ पे करते हैं, हम कई बार होता है कि हम ज्यादा टाइम दे देते हैं पजल में, या हम किसी क्वेश्चंस में अटक जाते हैं, तो मॉक से हमको आइडिया मिल जाता है कि हमें पेपर में ये मिस्टेक नहीं रिपीट करनी है। सो आप ऐसे अगर पूरा प्रॉपर वे में करेंगे, ऑब्वियस रीजन है कि आपकी इंप्रूवमेंट होगा स्पीड में भी एंड पेपर में भी। आपको लगेगा कि हाँ आप अच्छे वे में प्रिपेयर करके गए हैं। एंड पेपर में भी जिसका भी प्री अभी पेपर है, या कोई भी आगे भी बैंक का प्री का पेपर होता है, अगर आप पेपर देते हैं और कहीं स्टक होते हैं तो प्लीज, अगर आप ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट भी अगर आपने दे दिया है, तो अगर आपसे नहीं बन रही है और आप अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप आगे बढ़ जाइए। जब आप आगे पूरा कर लेंगे, हो सकता है इजी क्वेश्चन हो आगे, उसके बाद आइएगा पीछे। प्लस बहुत ज्यादा कोई भी चीज पहले से लेके मत जाइएगा पेपर में कि ये कट ऑफ रहेगी, हमारे वहां वैकेंसी कम है। जो है वो तो है ही है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। बस जब भी आप पेपर देने जाएं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं एंड ये सोच के जाएं कि आपको अपना 100% देना है पेपर में। बाकी जो होगा देखा जाएगा, अच्छा हुआ तब भी ठीक है, बुरा हुआ तब भी ठीक है, बट आपको वहां पे अपनी तरफ से पूरा 100% देना है। इस माइंडसेट के साथ पेपर में जाइएगा। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, एंड जिसका भी पेपर है उसके लिए ऑल द बेस्ट। टिल देन, बाय बाय।